जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुमातुल मुबारक की सुबह, बड़ा ही खूबसूरत सुहाना सा मौसम और बारिश के साथ हर चीज़ निखरी निखरी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आपके साथ मुखातब हूँ। सैर करते करते इन खूबसूरत मनाज़र में मैंने कहा अपना दिल थोड़ा सा हल्का कर लें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा देश है, हमारा मुल्क है, वहाँ हमारी पैदाइश हुई। बचपन से हम में से अक्सर लोग जो हैं वो क्रिकेट के शदाई हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो छोटा कोई अगर रेडियो ट्रांसमीटर को मिल जाना तो वो कान में उसका वो लगाया होना और कमेंट्री सुन रहे होना, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और ये कर दिया है पाकिस्तान ने। और ये वो उस वक़्त से शौक़ जो है ना हमारा हिस्सा बन के ज़िंदगी का। लेकिन जो मुशाहिदा हमने किया है पिछले चंद सालों में, इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर हर इदारा, हर जो आप इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, वो गहराई जिस जलालत कह लें या बेइज्जती कह लें या हजीमत कह लें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का हर अदारा वो बेइज्जती करवाने का मूजब बन रहा है। पाकिस्तान का नाम जो किसी ज़माने में बड़े मुस्बत रंग में लिया जाता था और उसके जो कारनामे थे या पाकिस्तान के जो लोग थे जिनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, बड़े बड़े नामी ग्रामी शख्सियात पाकिस्तान में पैदा हुई, उसका नाम अगर मैं बताऊं तो उस लिस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा नाम जो मशहूर करवाया पाकिस्तान का, पूरी आलम इस्लाम में पहली दफ़ा जो नोबल इनाम हासिल किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनका तल्लुक़ पाकिस्तान से था। और वही पाकिस्तान है जिसने उन डॉक्टर साहब को तकरीबन अपने देश से भी निकाल दिया। वो निकाल दिया इस तरह कि उनके ऊपर उनकी जो अकीदा था उसके ऊपर ऐसे जुल्म, ऐसे बर्बरियत के कानून बनाए कि वो मजबूर हुए कि वो दूसरे मुल्क में जाके रहें और वहाँ से दर्द रखते थे पाकिस्तानी तुलबा के लिए। उन्होंने बाज़ ऐसी चीज़ें कायम की कि जो बच्चे हैं पाकिस्तान के वो पढ़ सकें। उनके नाम के ऊपर यूरोप के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रीट्स बनी हैं, लाइब्रेरियों के नाम रखे गए हैं उनके। एक बात। दूसरा, सर ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने पाकिस्तान का नाम इस्लामी दुनिया में जो बुलंद किया, बल्कि दूसरी दुनिया में जो रोब व दबदबा पाकिस्तान का कायम किया, वो आज तक याद किया जाता है। ये दो नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया, वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का नाम बुलंद से बुलंद तर किया। अब चलते हैं आगे स्पोर्ट्स की तरफ। पाकिस्तान का नाम स्पोर्ट्स के अंदर, हॉकी में आप ले लें, बहुत सारे नाम हैं जो दुनिया में मशहूर हुए। हसन सरदार था, फिर और भी कई इस तरह प्लेयर हैं जो मशहूर हैं स्पोर्ट्स अपना हॉकी के नाम से। क्रिकेट के नाम में आ जाएं तो जो नाम बनाया पाकिस्तान का, इमरान खान। इमरान खान ने एक ऐसी टीम को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया जिसके मुतल्लिक़ कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये टीम खेलेगी वर्ल्ड कप। वो खेली नहीं, बल्कि वो उसने टीमों के परखच्चे उड़ाते हुए वो वर्ल्ड कप लेके आएगा। चलें, वो भी एक तरफ रह गया। पाकिस्तान की आर्मी के हीरो जिनका नाम आज भी गूंजता है पूरी दुनिया में, वो मलक अख्तर, वो दो भाई थे जिन्होंने मलक अली गालिबन, जिन्होंने चविंडा के महाज पे नाम रोशन किया पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी का। झमजोड़ियाँ के इलाके में जब वो 65 की जंग इंडिया के अंदर चले गए, कश्मीर तकरीबन हाँ, तो पीछे क्या हुआ, वो सियासत, वो जो पीछे लीडरान थे उन्होंने कहा अगर ये जो हैं कामयाबी के झंडे गाड़ते तो ये सारा क्रेडिट तो ये ले जाएंगे। उनको दौराने महाज तब्दील कर दिया गया, वो भी अहमदी थे। अब आ जाते हैं मौजूदा हालात पे। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारे कुदरती मादनियात, कुदरती वसाइल से नवाज रखा है जो दुनिया तरसती है जिनके लिए पूरी। लेकिन इन वसाइल को, इन मादनियात को वो करप्ट लीडरान, सियासी हों,
मजहबी हों, फौजी हों, दूसरे जितने अदारे हैं पाकिस्तान के उनके हों, उन्होंने दोनों हाथों से लूटा। अगर आप देखें जितने लीडरान, जितने सियासतदान हैं बड़े बड़े, कोई एक नाम ऐसा नहीं है जिनका दुबई में, कनाडा में, इंग्लैंड में उन्होंने इमारतें ना ख़रीद रखी हों, उन्होंने अपनी ये जो बड़ी बड़ी जायदादें खामोशी से, खुफिया तरीके से दूसरों के नामों पे ना बना रखी हों। चलें, ये भी एक तरफ रह गई। एक उम्मीद थी पाकिस्तानी कौम को हमेशा कि क्रिकेट में पाकिस्तान कभी ना कभी कोई ना कोई कारनामा कर लिया करता था। टेस्ट रैंकिंग में यह टीम नंबर 1 रही मिसबाह-उल हक के दौर में। फिर इसी टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती, T20 का वर्ल्ड कप भी जीता। क्या हुआ कि अब पिछले चंद महीनों में या सालों में इतनी तेज़ी के साथ ये नीचे गिरी है कि वो जो बाकी अदारे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम करवा रहे हैं, टीम ने सोचा कि हम पीछे ना रह जाएं, बाकी के सारे कर रहे हैं तो क्या हो गया, हम भी यही कर लेते हैं। ये सारे के सारे प्लेयर जो हीरो बन गए, जिनको कौम ने उठा लिया, आंखों पे बिठा लिया, वो सारे के सारे मुकम्मल आपस में मुनाफरत का शिकार, एक दूसरे की टांगें खींचने का शिकार। जिस तरह मज़हब के अंदर जो हालत कर दी है इस्लाम की मौलवियों ने, जिनके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, उन्होंने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। यहाँ नहीं बल्कि पूरे बरसगीर में, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, उन्होंने फाड़ के रख दिया इस्लाम को। एक दूसरे के ख़िलाफ़ इराक, ईरान आपस में जंगें लग के, कत्ल गारत, आपस मुसलमान लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसका ये कीदा है, इसका ये कीदा है ये। और यही काम अब आहिस्ता आहिस्ता अदारों ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में आप आर्मी ले लें, उन्होंने तो चलो जब से पाकिस्तान बना है अपना गिरफ्त मजबूत रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, पार्टियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किया। लेकिन फिर जब वो बातें न बनी, उन्होंने मजहबी तंजीमें कायम की और उनको सपोर्ट की खुफिया तरीके से कि जब कोई पार्टी ज़्यादा मजबूत होती नज़र आई, उसकी नीचे से ज़मीन खींचने के लिए उन्होंने मजहबी जो पार्टियां, जो मजहबी लीडर ऐसे जो चरक ज़ुबान हों, ज़्यादा गाली गलूच करने वाले हों, माशरे के मुताबिक, वो उन्होंने खड़े किए। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, एक मिसाल नहीं है। ज़िया-उल हक के दौर में जो मदरसे कायम हुए और उसके दौर के बाद वो जो सुन्नी शिया आपस में जंगें हुई, एक लिहाज से कहें हज़ारों सैकड़ों लीडरान लोग मार दिए गए इस इख्तलाफ में। अब वो काम पनपते उन्होंने उस वक़्त ज़िया के दौर में, उससे पहले भुट्टो दौर में, जो पाकिस्तान की सबसे कह सकते हैं कि मुहिब्बे वतन और पुरअमन कम्युनिटी जमात अहमदिया थी, उसके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे मंसूबे तैयार किए, ऐसे ऐसे मौलवी खड़े किए जिन्होंने मिल के एजिटेशन शुरू की। फिर उनका मुतालबा मानने के लिए उन्होंने फिर कवानीन बनाए। उनको बड़ा बार बार वार्न किया गया कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये काम आपके अपने ख़िलाफ़ जाएंगे, आपके अपने बच्चे इस आग में जलेंगे। लेकिन जब इंसान के हाथ में ताकत होती है, अंधा हुआ होता है। आम ज़िंदगी में देख लें, जब इंसान के पास ताकत होती है वो बिल्कुल हर काम इस तरह करता है कि हो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। आज आप देख लें उसका खमियाजा। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे बात हो रही थी, इनका म्यार गिरते अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हजीमत, जिसको आप ये कहते हैं ना कि हजीमत का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अगर मुकाबला किया जाए कि ज़्यादा हजीमतनाक शिकस्तें और गैर यकीनी शिकस्तें, उसका एक वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है इस वक्त। इंग्लैंड की टीम, पहले इन्होंने बांग्लादेश जिससे कभी नहीं टेस्ट हारे, उनसे अपने मुल्क के अंदर क्लीन वाश करवाया, 2 टेस्ट हारे। उसके बाद उम्मीद लगी कि चलें, इन्होंने एक डेड विकेट तैयार करवाई मुल्तान में। पहले दिन पाकिस्तान जो बैट्समैन छाए हुए हैं जी, मार रहे हैं ये वो, 550 रन कर गए। दुनिया की हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक टीम 550 रन कर जाए। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया।
उन्होंने मार मार के इंग्लैंड वालों ने 2 प्लेयर्स ने वो 550 रन से ऊपर कर दिए, बाकी उन्हें मारा 800 से ऊपर, कभी आज तक हुआ नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर उन्होंने किया, डिक्लेयर किया और हंस रहे, एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। उन्होंने मार उसके बाद उनके बॉलर्स ने इनके साथ, जिसको कहते हैं ना खिलाना बच्चों को, वो पाकिस्तान में हम सुना करते थे कि ये गड़े की मच्छी है, यानी हमारे गड़े में जब मर्जी निकाल लें, बिल्कुल वही हिसाब हुआ। बेइज्जती के रिकॉर्ड कायम तोड़ दिए, पाकिस्तानी टीम को 220 पर आउट करके एक इनिंग्स और 42 कितने रन से वो टेस्ट मैच जीत गए। और अभी पंडित जो क्रिकेट के हैं वो उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है अगर यही पाकिस्तानी क्रिकेट चलती रही तो उनको इसको बैन करना पड़े, यानी वो जो रैंकिंग है जिस तरह क्रिकेट की होती है ना आईसीसी में, वो टीमें जो टेस्ट स्टेटस लेती हैं टेस्ट में, उनका वो वापस लेना पड़े इनको। आज अगर बांग्लादेश इनको वाइट वॉश कर गया है तो अफ़गानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, हॉलैंड, कनाडा, अमेरिका से तो ये अभी बेइज्जत होके ये अगर आ जाए पाकिस्तान खेलने, मुझे ख्याल है कि इस हालत में वो भी इनको लताड़ के चले जाएंगे। इसके ऊपर क्या क्या कहा जा सकता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों हो रहा है ये? हर रोज़ बेइज्जती की खबरें पाकिस्तान से क्यों मिल रही हैं हमें? वजह उसकी ये है कि मजाज बिगाड़ दिए गए हैं। वो मौलवी जिनका मैंने जिक्र किया था, उन्होंने नफ़रतों के बीज बो दिए हैं। इसमें इन्फाक पैदा हो चुका है कौम में। जब एक अदारा गिरता है बुरी तरह, अभी चंद दिन पहले PIA जो किसी ज़माने में नाम होता था बाकी इदारों की तरह, कनाडा से 2.5-3 घंटे वो शेड्यूल से पहले उड़ गई और लोग वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पे तो उनको पता चला जी उनको कोई पाकिस्तान में पहुँचना जल्दी था, तो उन्होंने फ़्लाइट लेके वो निकल गए। ये भी एक नई बेइज्जती, बड़े प्रोग्राम हुए उस पर। बहरहाल क्रिकेट की हालत एक बहुत ही नागज़ीर, बहुत ही बुरी हो चुकी है। अब वो जो क्रिकेट के दीवाने हैं जो अभी भी शौक़ रखते हैं, मेरा ख्याल है वो उसको छोड़ देंगे ऐसा ऐसा, और जल्द इनसे वो स्टेटस भी वापस ले लिया जाएगा। निफाक, नफ़रत एक दूसरे के साथ, जिसका असर हर चीज़ में नज़र आ रहा है।